बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे इल्तमास है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें कि आपको नई वीडियोस आपको डायरेक्ट मिलती रहें। आए ज़रा टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये प्रीफिक्सेस है। A prefix is a symbol used to exponent of used for exponent of 10। प्रीफिक्स क्या होता है? बेसिकली ये 10 के पावर्स कुछ होते हैं, उनके मखसूस नाम दिए गए, उनको प्रीफिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर 10 पावर 3 मीन्स किलो, 10 पावर 3 का मतलब किलो है। एंड इफ इट इज रिटन एज 2 10 पावर 3 मीटर, अगर 2 10 पावर 3 मीटर है, देन इट कैन बी रिटन एज 2 किलोमीटर। इसको 2 किलोमीटर फिर लिखेंगे। 10 पावर 3 मीटर होता है। उसका 2 पावर माइनस 2 मीन्स सेंटी है। एंड इफ इट इज रिटन एज 2 10 पावर माइनस 2 मीटर, तो उसको हमें 2 सेंटीमीटर लिखा जाता है। अगर लिखा हुआ है 5 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन, 10 पावर 6 मेगा का है, तो मैं लिखूंगा 5 मेगा न्यूटन। अगर लिखा हुआ है 3 इंटू 10 पावर माइनस 12 कोलम, 12 पीको का है, तो मैं लिखूंगा 3 पीको कोलम। ये मुख्तलिफ सिंबल्स हैं। आए जरा सिंबल्स देखें कौन से एक्सपोनेंट इस्तेमाल होते हैं। ये मशहूर एक्सपोनेंट है जो इस्तेमाल होते हैं, सम इसके ज़्यादा भी है, लेकिन बहरहाल ये आपको आने चाहिए। सम प्रीफिक्सेस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल्स। 10 पावर माइनस 1 होता है डेसी, इसको स्मॉल डी से कहते हैं। 10 पावर माइनस 2 होता है सेंटी, इसको स्मॉल सी से कहते हैं। 10 पावर माइनस 3 होता है मिली, इसको स्मॉल एम से शो करते हैं। 10 पावर माइनस 6 माइक्रो होता है, इसको म्यू पढ़ा जाता है, ये म्यू होता है। इसको इस तरह देखिए, ये यू मिला के ऐसे इस तरह दोनों तरफ दो होता है, ये म्यू होता है। अच्छा, उसके बाद है 10 पावर माइनस 9 नैनो, स्मॉल एन। 10 पावर माइनस 12 पीको, स्मॉल पी। 10 पावर माइनस 15 फेमटो, स्मॉल एफ। 10 पावर माइनस 18 एटा नहीं है, सारी एटो है। ये टाइपिंग एरर है, एटो, ए डबल टी ओ, एटो है, स्मॉल ए। ये एक ही जगह पे ओ है सारी। 10 पावर 1 डेका होता है, डी ई सी ए, डी ए इसका सिंबल है, डीप स्मॉल ए भी स्मॉल। किलो 10 पावर 3 किलो स्मॉल के सिंबल है इसका। 10 पावर 6 मेगा कैपिटल एम है। 10 पावर 9 गीगा कैपिटल जी। 10 पावर 12 टेरा कैपिटल टी। 10 पावर 15 पीटा कैपिटल पी। 10 पावर 18 एग्जा कैपिटल ई। ये आपको सारे याद रखने चाहिए। देखिए, इसका याद करने का स्टाइल तरीका मैं बताता हूँ कि ये पहले माइनस के पावर जितने भी इनके सिंबल्स स्मॉल लेटर्स में होते हैं, पहले पॉजिटिव दो 1 और 3 के स्मॉल में है, बाकी सबके कैपिटल में है। और ये आपको याद करने के अलावा कोई चारा नहीं है, आपको याद करने पड़ेंगे। अब कुछ रूल्स हैं प्रीफिक्सेस के, जरा देखिए रूल्स किस तरह इस्तेमाल होते हैं प्रीफिक्सेस के। प्रीफिक्स में इस्तेमाल करना सही आना चाहिए। A prefix always comes before unit। यूनिट के पहले आती है प्रीफिक्स। देखिए, मिसाल 2 किलोमीटर है, ये प्रीफिक्स पहले आया हुआ है। 4 सेंटीमीटर है, यूनिट से पहले आया हुआ है। अच्छा, नो 2 और मोर प्रीफिक्सेस कैन बी यूज्ड टुगेदर। दो से ज़्यादा प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल 40 मेगा किलोमीटर, ये गलत है, ये गलत है। 40 मेगा किलोमीटर को 40 मेगा की जगह 10 पावर 6 किलोमीटर लिख दें, तो ये अब सही हो जाएगा। या आप 40 इंटू 10 पावर 3 मेगामीटर लिख दें, तभी ठीक हो जाएगा। और इसी तरह 40 माइक्रो सेंटीमीटर, देखिए माइक्रो भी सेंटी भी दो प्रीफिक्स इस्तेमाल इकट्ठे नहीं कर सकते, तो ये गलत है। देयर इज नो गैप और डॉट बिटवीन अ प्रीफिक्स एंड अ यूनिट। यूनिट और प्रीफिक्स में कोई गैप या डॉट नहीं होता। एग्जाम्पल 5 किलोमीटर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये गैप आ गया, ठीक है, इज रॉन्ग। बट 5 किलोमीटर इज करेक्ट, ये 5 किलोमीटर करेक्ट है। इवन आप ये भी नहीं लिख सकते 5 किलो डॉट एम, ये भी गलत है। 5 एक कैरेक्टर का स्पेलिंग, ये भी गलत है। 5 किलोमीटर लिखेंगे इसे। बेसिकली रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 मिली और मीटर को फर्क करने के लिए, मिसाल के तौर पर ये लिखता हूँ तो ये क्या है, ये मिली मीटर है, लेकिन ये लिखता हूँ न्यूटन टू मीटर है, ठीक है। अगर ये भी लिखता हूँ इवन, तो ये भी मीटर इंटू न्यूटन है, क्योंकि डॉट मैंने दे दिया या स्पेस दे दिया। तो मिली अगर होगा, अगर ये मिलीमीटर है, तो ये पहले ये दो प्रीफिक्स इकट्ठे नहीं होते, ये एक मीटर का है और ये मिली का है, क्योंकि सिंबल पहले आता है ये। अच्छा, तो रूल नंबर 3 भी ये हुआ। रूल नंबर 4 भी देखिए, इफ पावर ऑफ यूनिट इज नॉट 1,
then power of 10 cannot be used as a prefix. अगर पावर 1 नहीं है तो प्रीफिक्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। मिसाल के तौर पर ये लिखा है 5 10 पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। मीटर का पावर 1 नहीं है तो 10 पावर माइनस 3 को मैं मिली नहीं लिख सकता, इसको मैं नहीं लिख सकता कि 5 मिलीमीटर स्क्वायर है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये वही रहेगा, मीटर स्क्वायर नहीं लिख सकता। इसी तरह मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, तो मैं इसको नहीं लिख सकता 5 माइक्रोमीटर स्क्वायर, नहीं कर सकता, ये माइक्रो अभी नहीं होगा क्योंकि ये पावर 2 आ गई। 1 की पावर होगी तो फिर प्रीफिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इफ p इज अ प्रीफिक्स and use a unit then pu whole power n is equal p power n plus u power n। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब देखिए कि अगर कहता है कि p और u p if a p is a prefix use a unit then pu बेसिकली ये थोड़ा सा इस तरह है, ये तो होगा ही होगा, ये पी यू पावर एन कर दे, इस तरह कर दे, यानी अगर ये लिखा हुआ है पी यू पावर एन का मकसद होगा पी यू होल पावर एन इज इक्वल पी का पावर एन और यू का पावर एन हो जाएगा, होल पावर हो जाएगा। यानी पावर यूनिट का होता है लेकिन वो प्रीफिक्स का भी समझा जाता है। मिसाल के तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए ये लिखा हुआ है 2 किलोमीटर स्क्वायर, पावर 2 पे है तो ये 2 किलोमीटर का भी स्क्वायर समझा जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर 3 मीटर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर 6 मीटर स्क्वायर। देखिए ये 2 10 पावर 6 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको आप जो है सारी ये थोड़ी सी टाइपिंग एरर्स हैं। 2 किलोमीटर स्क्वायर, 2 किलोमीटर होल स्क्वायर, 2 10 पावर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर 6 मीटर स्क्वायर। सॉरी ये लिखना है, ये टाइपिंग एरर है, 2 इंटू 10 पावर 6 मीटर स्क्वायर। अभी आप इसको मेगा मीटर स्क्वायर नहीं लिख सकते, 2 मेगा मीटर, आप इसको कहें कि 2 मेगा मीटर स्क्वायर, ये नहीं है क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको कि अगर ये यूनिट की पावर हो तो फिर ये प्रीफिक्स को नहीं कर सकते। इस रूल से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको कहा जा रहा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे, 50 ये जगह सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ये जगह 50 10 पावर माइनस 2 मीटर का होल स्क्वायर, तो ये जगह 50 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। अच्छा अगर ये आ जाएगा 60 किलोमीटर स्क्वायर, तो ये जगह 60 किलोमीटर का होल स्क्वायर, जगह 60 10 पावर 3 मीटर का होल स्क्वायर, या जगह 60 इंटू 10 पावर 6 मीटर स्क्वायर। अगर मिसाल के तौर पर आपको दिया जा रहा है 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो देखिए ये 50, हालांकि पावर 3 जो है मीटर पे सेंटीमीटर में भी समझा जाएगा, ये लिखा जाएगा सेंटीमीटर का होल क्यूब 50 10 पावर माइनस 2 मीटर का होल क्यूब, तो ये आ जाएगा 50 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर क्यूब, ये लिखेंगे। याद रखें 10 पावर माइनस 6 माइक्रो है, इसको आप नहीं लिख सकते 50 माइक्रोमीटर क्यूब। आप इस तरह लिखेंगे तो इसका मकसद ये हो जाएगा 50 10 पावर माइनस 6 मीटर का होल क्यूब, जो कि होगा 50 इंटू 10 पावर माइनस 18 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये अगर पावर 1 ना हो तो ये हम नहीं यूज कर सकते। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल बहुत दफ़ा आपको दिया जा रहा है, मिसाल कहा जा रहा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करें तो 80 ये करें सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ये 80 ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 2 मीटर का होल स्क्वायर, या ये हो जाएगा 80 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। तो ये देखिए प्रीफिक्सेस हैं। मैं प्रीफिक्सेस के बारे में बता दूं। देखिए प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, जो टेंस के पावर पहले आते हैं। मिसाल के तौर पर 5 इंटू 10 पावर 6 मीटर है, तो 10 पावर 6 मेगा कहलाता है, मैं लिख सकता हूँ 5 मेगा मीटर, पावर 1 हो तो। कुछ मशहूर हैं वो आपको प्रीफिक्सेस याद करने होंगे। दो प्रीफिक्सेस आप यूज इकट्ठे नहीं कर सकते। मिसाल आप ये नहीं लिख सकते 5 माइक्रोमीटर, ये नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा अगर प्रीफिक्स पावर यूनिट का है, यूनिट का पावर यानी प्रीफिक्स का नहीं है, लेकिन ये समझा जाएगा कि प्रीफिक्स का भी पावर है, तो और प्रीफिक्स पहले आता है और कोई गैप नहीं होता। मिसाल के तौर पर ये 5, ये क्या है, ये 5 मीटर इंटू न्यूटन है, मीटर इंटू न्यूटन से। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये क्या है, ये 5 मिलीमीटर है। बेसिकली इसको हमें एम्बिग्यूटी खत्म करने के लिए बेहतर है कि मैं इसको ऐसे लिखूं, या तो m इंटू एन कर दूं, 5 न्यूटन मीटर कर दूं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है।
मिली को ऐसे ही लिखेंगे। ये देखिए कोई एम्बिग्यूटी नहीं है अभी। 60 मिलीमीटर ये मिली है, 60 सपोज मिली न्यूटन ये मिली है, मीटर टू मीटर नहीं है। तो इसी तरीके से प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों को आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।